8. ध्रुव सभी के साथ पचमढ़ी की गुफाएं घूम रहा था। मौसाजी गुफाओं के बारे में सभी को बता रहे थे। ये वही गुफाएं हैं जहाँ पांडवों ने अपने वनवास का समय बिताया था। कितने दिन रुके थे यहाँ मौसा जी? रेनी सीजन में तो प्रॉब्लम आती होगी ना? यहाँ कितना पानी भर जाता होगा। फिर वो कहाँ जाते थे? बेटा, वो कल थोड़ी ना आए थे, हजारों साल पहले आए थे। इतने अरसे में मौसम बदलता है कि नहीं बदलता? स्वाति चुप हो गई। निखिल को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कांचन भी मौसाजी को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलो भाई चलो, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव सबसे पीछे चल रहा था। सभी लोग एक गुफा के अंदर घुसे। ध्रुव भी एंटर करने वाला था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पे देखा कि संस्कृति का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके कदम वहीं रुक गए। वो गुफा के अंदर ना जाके वहीं एक पहाड़ी के आड़ में चला गया। उसने फोन उठाया। हाय। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हाय। वो कंचन का जब कॉल आया उस वक्त तुमसे बात नहीं कर पाई थी तो इसलिए। हाँ, भाभी ने बताया। वैसे तुम काफी बिजी हो गई हो ग्वालियर पहुंच के। हाँ, वो ऑफिस का काम काफी पेंडिंग पड़ा था तो बस वही निपटाने में लगी थी। और आज सुबह अंकुश भी तो आ गया था। अंकुश, वो तुम्हारा कल वाला फ्रेंड? हाँ, बस ऐसे ही अचानक सरप्राइज दे दिया उसने। कल ही तो मिला था, ये कैसा सरप्राइज है? देखो ध्रुव, मैं भी उसका आना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो इस हिसाब से आई गेस कि ये सरप्राइज ही हुआ। ओ, तो तुम अंकुश के साथ बिजी थी, तभी मेरा फोन नहीं उठा रही थी। ओ यार ध्रुव, यू आर राइट एक्चुअली। जब कंचन का कॉल आया था ना, तब भी मैं अंकुश के साथ ही थी। वैसे तुम लोग साथ में क्या कर रहे थे? कॉफी पी रहे थे ध्रुव। सिर्फ कॉफी? कुछ खाना वाना नहीं खाया? हाँ, खाएंगे ना। मम्मी ने उसको डिनर पे इनवाइट किया है। ओ, तो उसका अब तुम्हारे घर में भी आना जाना है? ध्रुव, यू आर फॉरगेटिंग कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था। मम्मी पापा उसको तब से जानते हैं एंड दे लाइक हिम टू। सही है, दे लाइक हिम एंड ही लाइक्स यू। बढ़िया। वो कल बोल भी रहा था ना कि तुम उसका फर्स्ट लव थी। इतना बेचैन हो गया कि आज सीधा तुमसे मिलने के लिए ग्वालियर पहुंची है। दोस्त ऐसे ही होते हैं ध्रुव। दोस्त? और मैं क्या हूँ? Perhaps I'm not even your friend। और कल तो तुमने स्टेशन पे बोल भी दिया कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझसे लड़ना बंद करोगे या नहीं? अच्छा ओके, बट देन व्हाई डिड यू कॉल मी? Because you kept calling me। मैं बस इतना जानना चाहता था कि तुम घर ठीक ठाक पहुंच गई हो या नहीं। थैंक्स, मैं पहुंच गई थी। और बाय द वे, तुम तो इंदौर के लिए निकलने वाले थे ना? हाँ, वो सबका पचमढ़ी का प्लान बन गया था और स्वाति को घूमना था तो यहाँ आ गए। हाँ, सही बात है। स्वाति की बात तो माननी पड़ेगी ना, तुम्हारी वाइफ जो है। संस्कृति की इस बात से ध्रुव बुरी तरह चिढ़ गया। या, शी इज माई वाइफ। एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? गो देन, गो एंजॉय विथ योर वाइफ। और हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना, तुम्हें बार बार कॉल करने के लिए। आई एम सॉरी अगेन। अब कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाय। हाँ, बाय। संस्कृति ने गुस्से से फोन काट दिया। पता नहीं क्यों किया इस बेवकूफ को कॉल। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। उधर ध्रुव भी भड़क रहा था। हाँ, दोस्त ऐसे ही होते हैं ध्रुव। मुझे बना रही है। तभी स्वाति गुफा से बाहर आई। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे ध्रुव वहीं आगे खड़ा हुआ खुद से बातें करता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास आई। ध्रुव, तुम यहाँ खड़े खड़े अकेले किससे बात कर रहे हो? ध्रुव बोलते बोलते थम गया और उसने मुड़ के स्वाति को देखा। नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, कल हम सुबह इंदौर डेफिनेटली निकल रहे हैं, टाइम से उठ जाना। ओ बाय द वे, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। तुम्हारी आदत है देर तक सोने की। मेरी आदत? आज सुबह तुम्हें किसने उठाया? तुम तो मौसी के कमरे में घोड़े बेच के सो रही थी। ओ हेलो, मैं उठने ही वाली थी। तुम आज जल्दी क्या उठ गए? लेक्चर देने लगे? एक दिन जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, ठीक है? मैं रोज जल्दी उठता हूँ। यू डोंट नो। ओके, कल सुबह पता चल जाएगा। अच्छा, अब लड़ना छोड़ो, लेट्स गो इनसाइड। यार, मुझे अंदर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मगर क्यों? डर तो नहीं लग रहा तुमको?
डरो मत, अंदर कुछ नहीं करना, बस कुछ पिक्सी तो लेनी है। चलो ना, नखरे मत करो, सब वेट कर रहे हैं। स्वाति ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे गुफा के अंदर ले गई। अंदर सभी उसका वेट कर रहे थे। भाई तुम कहाँ रह जाते हो? जब देखो गायब। अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस से फोन आ गया था। लाओ मुझे अपना मोबाइल दे दो, कोई भी फोन आएगा मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं मौसा जी, आई कैन हैंडल। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, कोई फोन वोन नहीं आएगा। जब ग्रुप फोटो हुई तो जहां सभी के चेहरे पर बड़ी हंसी थी, वहीं ध्रुव के चेहरे पे तेज गुस्सा छाया हुआ था। उसके बाद ध्रुव ने ना अपना फोन चेक किया और ना संस्कृति के बारे में कांचन से बात की। वो पूरे समय फैमिली के साथ ही रहा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी पहाड़ी के पास जाके जोर से अपना नाम पुकारता, तो कभी स्वाति को उठा के उसे घुमाने लगता। बाद में वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाने लगा। उसकी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोग भी उसे ही देख रहे थे। क्या हो गया है इसे? गांजा फूक लिया है क्या? एंजॉय कर रहा है मौसा जी, करने दो। स्वाति ने एक पहाड़ी पर चढ़कर ध्रुव को आवाज लगाई। ध्रुव, व्हाट आर यू डूइंग? गिर जाओगे। फिर स्वाति ध्रुव के पास गई और उसे जबरदस्ती पहाड़ी से नीचे उतारा। मौसा जी दूर से उन्हें देख रहे थे। इस लड़के को तो बस यही लड़की कंट्रोल कर सकती है। सभी को मौसा जी की बात पर हंसी आ गई। लौटते समय ध्रुव वापस बस में पीछे वाली सीट पे चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से ज्यादा ना बात की। सभी थक चुके थे और मौका पाके सभी ने झपकियां लेना शुरू कर दिया। रात के 11 बजे सभी वापस इटारसी पहुंचे। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव और स्वाति सभी से विदा लेकर स्टेशन पहुंचे। निखिल ने दोनों को स्टेशन के बाहर छोड़ा। अच्छा लगा यार तू आ गया, मौसी मौसा जी भी आ जाते तो मजा आ जाता। अरे यार, पापा की तबीयत गड़बड़ नहीं होती ना तो पक्का सब आते। हमारी शादी में आप सभी को लेके आना। देखिए मैं भी आई ना आपकी शादी में। हाँ, आपका आना तो फिल्मों में पुलिस की एंट्री जैसा रहा। एंट्री तब हुई जब सब खत्म हो गया। बट आई एम हैप्पी कि आप आई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ट्रेन आने वाली है तो हम लोग निकलते हैं। हाँ, मिलते हैं तेरी शादी में, जोरदार धमाका करेंगे। ध्रुव ने कार से सामान निकाला, निखिल से गले मिलकर उसको बाय कहा और स्वाति के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। दोपहर के लगभग 12 बजे के करीब दोनों इंदौर पहुंच गए। ध्रुव और स्वाति का घर एक ही कॉलोनी में था। दोनों ने स्टेशन से टैक्सी ली और ध्रुव ने स्वाति को पहले उसके घर पे छोड़ा। चलो बाय, शाम को घर आती हूँ, ठीक है? हाँ। फिर 2 मिनट बाद ध्रुव अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने टैक्सी से अपना सामान निकाला और घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में बैठे उसके पापा की नजर उस पर गई। अरे ध्रुव, आ गया बेटा, सही टाइम पे आया है। ये केटरर वाले अग्रवाल जी हैं। ध्रुव ने उनको देख के सर हिला के नमस्ते किया। फंक्शन में कौन कौन सी डिश बनवानी है बता दो इन्हें। किसका फंक्शन? अरे तुम्हारी शादी का फंक्शन, वो तो हमें ही देना पड़ेगा ना। लेकिन पापा, शादी में तो अभी टाइम है ना। कहाँ है टाइम? अग्रवाल जी बहुत बिजी आदमी है, समझे? साल भर के लिए बुक रहते हैं ये। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं। पापा यार, मैं अभी थक गया हूँ, आप लोग देख लो। आ गया ध्रुव, तेरे लिए भी चाय बना दूं? नहीं मम्मी। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसे क्या हो गया? लगता है मूड ऑफ है। अरे बच्चे हैं, बहू से हो गई होगी बहस किसी बात पे, शाम तक ठीक हो जाएगा। चलिए अभी हम मेन्यू देख लेते हैं, फाइनल करने से पहले ध्रुव से पूछ लेंगे। ध्रुव की मम्मी भी वहीं बैठ गईं और दोनों अग्रवाल जी के खाने की लिस्ट चेक करने लगे। उधर कमरे में ध्रुव बैग नीचे पटककर बिस्तर पर लेट गया। क्यों पगला रहा है साले? उसे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेन में चढ़ते समय कहा था ना, दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। तो क्यों रांझना हो रहा है उसके प्यार में? नो मीन्स नो ही होता है, कब समझेगा ये? ध्रुव तुरंत बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल के मम्मी पापा के पास जाके बैठ गया। अच्छा, मुझे दिखाओ मेन्यू, मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिश बनवानी है। ध्रुव की हरकत देखकर मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और हंस दिए। ग्वालियर में संस्कृति और अंकुश ने अपने कॉलेज में घूमने का प्लान बनाया था। शाम के 5 बजे अंकुश ने संस्कृति को उसके ऑफिस से पिक किया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए।
थोड़ी ही देर में वो अपने कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे और संस्कृति कार से उतरकर गेट के पास गई। अरे अंकुश, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। आज छुट्टी है क्या? होगी छुट्टी, चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम मैन। अंकुश ने कार रोड के किनारे पार्क की और उतर के संस्कृति के पास आया। ये लॉक नहीं है, अपॉर्चुनिटी है कॉलेज डेज जीने की। कम ऑन संस्कृति। मतलब? अंकुश मुस्कुराया और जल्दी से गेट पे चढ़ के उस पार कूद गया। अंकुश, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा, कम ऑन, चलो, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट संस्कृति, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा। तुम भी ना वैसे के वैसे ही हो बिल्कुल। संस्कृति ने अपनी हील की चप्पलें हाथ में ली और डरते हुए गेट पे चढ़ने लगी। दूसरी साइड पे अंकुश ने उसे सहारा देकर नीचे उतार दिया। सिर्फ तुम ही मुझसे ये करवा सकते हो। अकेली होती ना तो ये हिम्मत कभी नहीं करती। यार, गेट के ऊपर से कूद के आने का मजा ही अलग है। ट्रेस पासिंग इज लव। चलो अब कहाँ चलना है? कैंटीन चलते हैं। आई थिंक कैंटीन तो बंद होगी। लेट्स गो टू द क्लासरूम, व्हाट से? ओके। दोनों कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। लालजी कॉलेज की 3 मंजिला बिल्डिंग थी जो लगभग 2 एकड़ में फैली हुई थी। कैंपस काफी बड़ा था। दोनों कॉरिडोर से लगी सीढ़ियों से चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। कॉलेज तो पूरा खाली है। अजीब है यार, सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पीछे ही तो क्वार्टर्स बने हैं ना, चला गया होगा वहां। दोनों बातें करते हुए एक क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। यही थी हमारी क्लास, रिमेंबर? यहाँ बैठता था मैं और यहाँ तुम। संस्कृति जल्दी से एक बेंच पर जाके बैठ गई। यहाँ हिंदी वाले सर के हम कितने मजे लेते थे। कभी उनका चश्मा गायब कर देते थे तो कभी उनकी बुक। बेचारे, लेकिन बड़े अच्छे थे, कभी भी डांटा नहीं करते थे। अंकुश संस्कृति के बगल में जाकर बैठ गया। बच्चा समझ के माफ कर देते थे वो भी क्या डेज थे संस्कृति, ओल्ड डेज। दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। अंकुश संस्कृति के एकदम करीब था। दोनों के पैर एक दूसरे से सटे हुए थे। अंकुश ने संस्कृति का हाथ अपने हाथ में लिया। एक बात कहूं? हाँ? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। कल जब तुमसे मिला तो लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला संस्कृति। ऐसा लगा जैसे हम वहीं खड़े हैं जहां 15 साल पहले थे। संस्कृति मुस्कुराई। इटारसी में तो काम कल ही खत्म हो गया था संस्कृति। बाइक एक रिलेटिव के यहाँ खड़ी की और सीधे ट्रेन पकड़ के ग्वालियर आ गया। सोचा अब ज्यादा सोचने का नहीं, जाके सीधा बात करने का। और दिल की बात कहने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती संस्कृति। द प्लेस वेयर यू एंड आई मेट। संस्कृति की मुस्कुराहट अब थोड़ी सी घुलने लगी थी। वो अंकुश को अब बस देख रही थी, जैसे शांत हो कि वो क्या कहने वाला है। डोंट यू थिंक लाइफ इज गिवन अस अ सेकंड चांस? मेरी लाइफ में कोई नहीं है और तुम्हारी लाइफ में भी कोई नहीं है संस्कृति। क्या हम एक साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? ये सुन के संस्कृति का दिल थम गया। उसकी आंखों में ध्रुव का चेहरा उभर आया।